नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अधिक कमेंट आया था इस बात के लिए कि सर खेत की जो मिट्टी होती है उसको जब हम निकालते हैं तो कितने घन फुट निकलती है। मतलब उस मिट्टी को हम कैसे नापें, कैसे पता करें कि कितने घन फुट की मिट्टी हमारे खेत से निकल चुकी है। यानी कि कितनी लंबी, कितनी चौड़ी और कितनी गहरी मिट्टी हम खोद करके हम पता करें कि कितने घन फुट की हुई। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग देखेंगे, विस्तार से समझाएंगे आपको, पूरी बात आप समझ जाएंगे। तो अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक खेत बनाया है, प्लाट है, तो अभी खेत मानिए इसको। और ये खेत जो है वो हमने लिया है 1 एकड़। कितना लिया है? 1 एकड़। ये 1 एकड़ का खेत है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 एकड़ खेत का मतलब कि उसको अगर हम वर्ग फुट में बदलेंगे तो कितना होगा, या वर्ग मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा। तो हमें चूंकि खेत का मामला है तो ज्यादातर इसकी नाप जो फुट में होती है, तो हम फुट से ही जानते हैं कि कितना वर्ग फुट का है। तो आप पहले समझ लीजिए कि जो 1 एकड़ होता है, प्लाट हो या जमीन हो, उसका जो वर्ग फुट में होता है क्षेत्रफल, वो होता है 43,560 वर्ग फुट। 43,560 वर्ग फुट को हम 1 एकड़ बोलते हैं। और अगर ऐसे ही 2.47 एकड़ यानी लगभग 2.5 एकड़ जमीन हो जाए तो उसे हम 1 हेक्टेयर बोलते हैं। तो अभी हमने एकड़ को लिया है। अब ये खेत 1 एकड़ है और ये आयताकार है, इसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई कितना है और इसकी चौड़ाई कितना है। और अगर नहीं भी पता है तब भी अगर हम इस खेत की 1 फुट पूरी गहरी मिट्टी निकाल लें, या 2 फुट या 3 फुट, जितना भी निकाल लें, हमें बिना इसके लंबाई चौड़ाई के भी मालूम हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है ना कि ये खेत 1 एकड़ है और इसका क्षेत्रफल 43,560 वर्ग फुट है, हमें पता है, इसलिए हो जाएगा। लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। 363 फुट इसकी लंबाई है। इसका मतलब ये 363 है तो ये भी 363 है। और इसकी चौड़ाई 120 फुट है। इसका मतलब ये 120 है तो ये भी भुजा 120 होगी। अब आप जानते हैं कि लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर क्षेत्रफल आता है। तो इसका मतलब कि अगर हम 120 का 363 में गुणा कर दें तो 43,560 आना चाहिए। तो बिल्कुल आएगा। 120 का 363 में गुणा करेंगे तो 43,560 आएगा। और ये 43,560 क्या होगा? वर्ग फुट। इसका मतलब ये 1 एकड़ जमीन है। अभी हमको ये पता करना है कि इस पूरे जमीन से हमें 1 फुट गहरी मिट्टी निकालना है। यानी कि नीचे 1 फुट तक खोदना है और पूरी मिट्टी को निकाल लेना है। तो उस मिट्टी का कितना आयतन होगा? तो मिट्टी का नाप, बालू का नाप, गिट्टी का नाप, ये सब आयतन में होता है, घन फुट में होता है। तो अब समझिएगा ध्यान से, मिट्टी का जो आयतन होता है उसको निकालने का एक सूत्र है। मिट्टी का आयतन निकालने का एक सूत्र है। वो सूत्र आपको याद होना चाहिए। वो सूत्र क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित गहराई, या इसी को ऊंचाई बोल सकते हैं। तो चूंकि मिट्टी नीचे खोदी जाएगी इसलिए ऊंचाई नहीं लिखेंगे, गहराई लिखेंगे। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित गहराई बराबर मिट्टी का आयतन। ठीक है। अब यहां पर आप जानते हैं कि लंबाई गुणित चौड़ाई को ही, चूंकि मिट्टी कहां खोदी जाएगी? खेत में। तो लंबाई गुणित चौड़ाई का मतलब क्या होगा? खेत का क्षेत्रफल होगा या प्लाट का क्षेत्रफल होगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, खेत का क्षेत्रफल गुणित गहराई, ये भी लिख सकते हैं। यानी ये भी बात याद कर लीजिए। अगर आप लंबाई चौड़ाई को भी भूल जाएं तो केवल याद रखें, खेत का क्षेत्रफल गुणित गहराई बराबर पूरी मिट्टी का आयतन। तो यहां पर हम कितने फुट मिट्टी खोद रहे हैं? 1 फुट। तो देखिए, खेत का क्षेत्रफल
पहले ही निकला हुआ है हमारा 43,560, और अगर नहीं भी निकला होता तो लंबाई 363 और चौड़ाई 120 लिखते। 363 गुणित 120, या फिर डायरेक्ट पूरा 43,560, एक ही बात है, और गुणा करते 1 फुट में, क्योंकि हम 1 फुट खोद रहे हैं नीचे। अगर 2 फुट खोदते तो 2 लिखते, 3 फुट खोदते तो 3 लिखते। ये तो आप समझ ही रहे हैं। अब आप जानते हैं इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही आएगा 43,560, और फिर 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा। इसका मतलब 43,560 घन फुट। ये क्या आ गई? मिट्टी। इस पूरे प्लाट से या इस पूरे खेत से जो 1 एकड़ है, 1 फुट गहरी मिट्टी आपने खोदा, तो उस मिट्टी का आयतन हुआ 43,560 घन फुट। अगर आप 2 फुट गहरा खोदे होते, 2 फुट, तो यही डबल हो जाता है कि नहीं? यही डबल हो जाता। डबल का मतलब कि 43,560 में 2 का गुणा हो जाता, तो कितना होता? 2 0 में 0, 2 6 12, 2 5 10, 1 11, 2 3 6 1 7, 2 4 8, 87,120 घन फुट हो जाता। 3 फुट खोदे होते तो 3 का गुणा करते 43,560 में। ये आप समझ गए। यानी इतनी बात आप समझ गए कि हम लंबाई को ध्यान रखें, चौड़ाई को ध्यान रखें, और जितना नीचे खोदी जा रही है उसका ध्यान रखें, और तीनों का गुणा कर दें, मिट्टी का आयतन आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि हम पूरे खेत में मिट्टी न खुदवाएं। पूरे खेत की मिट्टी हम हो सकता है कि न निकलवाएं, खेत के कुछ ही भाग की मिट्टी हम निकलवाना अगर चाहें, तब कैसे होगा? मान लीजिए कि हम लंबाई में केवल 100 फुट ले रहे हैं, कि हम 100 फुट ही मिट्टी इधर मतलब निकलवाएंगे, और इधर केवल 40 फुट। अब ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से हमें 3 फुट गहराई में मिट्टी खोदनी है। यानी 100 फुट लंबा, 40 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा, इतने भाग की मिट्टी हमें निकालनी है। तो इस मिट्टी का आयतन क्या होगा? तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे? 120 का 363 में गुणा नहीं करेंगे। 120 का 363 में तब करते जब पूरे का निकालते। अब आप तो 100 का और 40 का कर रहे हो, तो लंबाई के स्थान पे क्या लिखोगे? 100, यानी कि 100। चौड़ाई के स्थान पे क्या लिखोगे? 40, और गहराई के स्थान पे क्या लिखोगे? 3। इसका गुणा होगा, तो 4 तिहाई 12 एकन्नम 12, 1 2 3, 12,000 घन फुट। ठीक है, 12,000 घन फुट मिट्टी 100 बाई 40 के प्लाट में 3 फुट गहरी खोदने पर निकली। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब थोड़ा सा मामला ये फंस सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो गहराई में खोद रहे हैं वो हो सकता है कि करेक्ट 1 फुट ना हो, करेक्ट 2 फुट ना हो, 2.5 फुट हो जाए, या ऐसा भी हो जाए कि 2 फुट 5 इंच खोदी गई। तब कैसे करेंगे? तो एक उसको भी देख लीजिए, आप पूरी बात समझ जाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास खेत है। इस खेत की लंबाई है 100 फुट। 100 फुट लंबा खेत है और इसकी चौड़ाई है 50 फुट। ठीक, अब इस खेत से हम मतलब गहराई में 2 फुट 3 इंच, 100 फुट लंबा, 50 फुट चौड़ा और 2 फुट 3 इंच गहराई में खोद करके मिट्टी निकाली गई। तो इस मिट्टी का आयतन कितना होगा, हमें यह पता करना है। तो देखिए, जब भी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इन तीनों में कोई भी माप इंच में अगर हो जाए, या तो तीनों इंच में हो, या कोई इंच में ना हो, या कोई 1 इंच में हो जाए, तो यानी इंच का अगर नाम आ गया, तब आप तीनों को इंच में बदल लीजिए, ये सबसे शुद्ध माप होगी। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि ये 100 फुट है, ये 50 फुट है, यानी फुट में है, ये भी फुट में है, यहां भी फुट है, तो यहां जो 3 इंच एक्स्ट्रा है, इसी को फुट में बदल लें, दशमलव में, तब करें तो हो सकता है कि शुद्ध माप न आए।
कुछ कम ज्यादा हो जाए। लेकिन आप फुट को इंच में बदल के करेंगे तब एकदम शुद्ध माप आएगी। तो पहले मैं सबको निकाल लेता हूं अलग अलग। लंबाई को मैं अभी चेंज करता हूं किसमें, मतलब लंबाई जो फुट में है उसको मैं बदल देता हूं इंच में। तो लंबाई कितनी है 100 फुट है ना, तो 100 में हम गुणा कर देंगे 12 का। आप जानते हैं 1 फुट में 12 इंच होता है, 1 फुट बराबर 12 इंच, आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। तो 100 गुणित 12 यानी कितना हो गया 1200 इंच, ये क्या हो गई लंबाई। चौड़ाई की बात करें अगर तो 50 फुट है, तो 50 में 12 का गुणा करो, 12 पंचे 60, 600 इंच हो गई चौड़ाई। और बात हो रही है अब गहराई की, तो गहराई कितनी है 2 फुट। पहले 2 को 12 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 12 दूना 24, ये 24 इंच आया। लेकिन 24 इंच के साथ 3 इंच और है, तो 24 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 3 27 इंच। ठीक है, 12 दूना 24 इंच हो गया। अब 24 में 3 जोड़ दीजिए, 24 3 27, 3 क्यों जोड़ा गया क्योंकि 3 इंच है। 4 अगर होता तो 4 जोड़ा जाता, 5 होता तो 5, समझ रहे हैं। केवल फुट को इंच में बदला गया, जब ये इंच हो गया तो ये इंच है ही, दोनों जुड़ गया। अब आपके सामने लंबाई 1200 इंच, चौड़ाई 600 इंच और ऊंचाई या गहराई 27 इंच आ गई। आपको निकालना है मिट्टी का आयतन। तो अब आयतन के लिए लंबाई हो गया 1200, चौड़ाई हो गया 600 और गहराई हो गया 27। सबका कर दीजिए गुणा, तीनों का गुणा कर दीजिए, 19 44 4 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 94 लाख 40 हजार घन इंच। क्योंकि अब आप माप इंच में लिखे हैं तो अब आप घन फुट नहीं लिखेंगे, अब आप घन इंच लिखेंगे। लेकिन फिर से चूंकि आपको मिट्टी का आयतन फुट में निकालना है, तब आप क्या करेंगे कि जो 1 9 4 4 और फिर 4 0 में आपका आयतन आया है, इसमें आप 1728 का भाग कर दीजिए। किसका भाग करिए 1728 का। क्यों? क्योंकि जैसे 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, ठीक उसी तरह से 1 घन फुट बराबर 1728 घन इंच होता है। तो चूंकि घन इंच को घन फुट में बदलना है, इसलिए 1728 का क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, क्योंकि छोटे को बड़े में बदल रहे हैं। जब भाग करेंगे तो आपका सीधा सीधा ये आएगा 11,250, 11,250 और ये आपका बन जाएगा घन फुट मिट्टी। तो मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया कि जब लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों फुट में हो तब उसे इंच में बदलने की आवश्यकता नहीं है, तीनों का गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो घन फुट हो जाएगा। लेकिन इन तीनों में अगर कोई भी एक या दो या तीनों इंच में है तो फिर आप सबको इंच में बदल करके गुणा करिए और जो आ जाए 1728 का लास्ट में भाग कर दीजिए, जो मिट्टी आएगी वो घन फुट में मिट्टी बदल जाएगी। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे कि घन फुट मिट्टी निकालने के बाद उसके दाम का निर्धारण कैसे करेंगे, मतलब कैसे जानेंगे कि ये जो मिट्टी हमारी आई उसकी कीमत कितनी हुई। तो उसकी कीमत का निर्धारण करने के लिए हम अगले वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।